सर, एक हिप्नोथेरेपी के बारे में एक डाउट है लोगों का कि क्या सिर्फ बातों से ही दर्द, डर और डिप्रेशन ठीक हो सकता है हिप्नोथेरेपी से? देखिए, सिर्फ बातों से कभी भी डर, डिप्रेशन, ये चीज़ें, दर्द, ये चीज़ें दूर नहीं हो सकती। अगर होती तो स्कूल में प्रेयर में मतलब हम कहते थे भगवान ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, ये हेडमास्टर साहब, ये टीचर जी, ये फलाना जी, ये जो आते थे, बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसा करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मैं इतना ज्ञान देते थे। बच्चे जब 12th पास करके 11th पास करके जाते ना, स्प्रिंग पकड़ के रखते हैं ना, वो छूटते तो भगते ना। वैसे कॉलेज में जाते हैं, सुट्टे, ये वो, आजा मेरे यार, 4 बोतल वोडका, ये वो, डिस्को डांस, आई लव यू, टीचिंग टीचिंग, ये नहीं करते लोग। अगर बातों से ही ज्ञान से ही अगर ठीक होते ना, तो कम ज्ञान दिया कि माँ बाप ने। सुबह शाम तो कान खाते रहते हैं, ये अच्छी बातें तो बताते हैं, मम्मी चिल्लाती रहती है, पापा चिल्लाते रहते हैं, सारे टीचर ने ज्ञान बांटा। वहाँ प्रार्थना में ज्ञान सुन के आए, क्लास में क्लास टीचर आएगा, फिर 2-4 डायलॉग मारेगा, फिर जो टीचर आएगा वो दे ज्ञान। कॉलेज में जाके ज्ञान बंद होता है थोड़ा सा, स्कूल में तो पका देते हैं ज्ञान दे दे के। 0% फायदा होता है केवल। मगर आपने कहा हिप्नोथेरेपी से, तो हिप्नोथेरेपी में कौशल जी ये हो सकता है, हिप्नोथेरेपी से हो सकता है। बाकी मैं कहता हूँ इट इज़ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड। लोगों को ज्ञान देना, समझाना, ये सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट करना है। कभी भी किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। कोई किसी के बाप के भी नहीं सुनता, ये पक्की बात है। और ज्ञान देना है तो फिर हिप्नोथाइज करके उसको ट्रांस में ले जा करके रिलैक्स करके दो, जैसा कि हम लोग देते हैं। तो हिप्नोथेरेपी में भी ज्ञान बातें ही होती है, तो उससे फिर कैसे ये दर्द, दुख, डिप्रेशन ठीक हो जाए? उसमें ऐसा होता है कौशल जी, हमारा जो ब्रेन है इसकी फ्रीक्वेंसीज होती है। जब ये बीटा स्टेज में होती है ना फ्रीक्वेंसी, इसको हर्ट्ज में नापते हैं। 14 से 21 हर्ट्ज में ब्रेन की फ्रीक्वेंसी काम करती है, ठीक है ना। ये EEG वगैरह में इसकी फ्रीक्वेंसी, हमारा ब्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी निकालता है, जो भी है वो साइंस का मामला है पूरा का पूरा। उसमें वो कुछ यहाँ लगा के सिर में, और देखा होगा आपने पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी दिखाता है। हार्ट की ECG करवाते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी आती है हार्ट की। तो ये अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उससे वो पता लग जाए हर्ट्ज में काम करती है। जैसे ये रेडियो मिर्ची चैनल, ये चैनल, वो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना उनकी, इतने हर्ट्ज, इतने हर्ट्ज, 98.3। हाँ, ये होती है ना उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर ट्यून हो जाता है। वैसे हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है 14 हर्ट्ज से ऊपर, 21 तक होती है ऐसा मानते हैं भी। ये कम ज़्यादा पर्सन वेरी करती है, कभी कोई 30 बताते हैं, बाकी ये 14 से 21 एक आइडियल है। बिल्कुल। इसमें आदमी पूर्ण जागृत अवस्था में होता है, वो बीटा स्टेज होती है। तो बीटा स्टेज में हम किसी को समझाते हैं तो बातें बढ़िया लगती है, और वो कॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है, जिसको पता है कि हाँ बढ़िया बात है, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, ज्ञान की बात बहुत अच्छी लगेगी उससे। वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। मगर सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर पैटर्न बने होते हैं, संस्कार बने होते हैं, बिलीफ सिस्टम बने होते हैं व्यक्ति के, उस तक आवाज़ जाती नहीं है। कहने का मतलब आपको राजा जी को कुछ बताना है और आप गेट कीपर को बता रहे हो। अब कहाँ राजा, कहाँ गेट कीपर, कहाँ वो दरवाजे पे खड़े करने वाला चौकीदार, और कहाँ वहाँ का राजा। बिल्कुल। अब राजा को बदलने के लिए चौकीदार से बोलोगे, तो चौकीदार से बोलोगे तो कैसे राजा बदलेगा। राजा को बदलने के लिए राजा को जगा के राजा के पास जाके राजा को समझाना पड़ेगा ना। तो सबकॉन्शियस माइंड जस्ट लाइक राजा, जस्ट लाइक किंग, एंड कॉन्शियस माइंड जस्ट लाइक चौकीदार, जस्ट लाइक गेट कीपर। अब ये गेट कीपर गेट पे खड़ा रहता है, अंदर जाने नहीं देता। राजा जी अंदर सो रहे हैं, वो दोनों ऐसे खड़े, दरबान खड़े होते हैं ऐसे बंद, राजा जी अंदर है, बात नहीं हो सकती। जैसे भगवान वो जब राम जी की दशरथ जी से बात हो रही थी कि कल राज्य तिलक होगा, तो कैकेयी की आई थी दासी करने के लिए, भाई कैकेयी माता का आपको बुलावा आया है, तो उन्होंने ऐसे करके खड़ा कर दिया था, बोला अभी नहीं वो मिल सकते आप, अभी नहीं अभी नहीं मिल सकते, आधे से उनका। इस तरह से वो अंदर जाने के लिए हम लोग उसको अल्फा स्टेज में लेके जाते हैं या थीटा स्टेज में लेके जाते हैं, उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं। अल्फा स्टेज में 14 हर्ट्ज से नीचे उतार देते हैं। 14 हर्ट्ज से नीचे उतरेगा तो वो अल्फा स्टेज आ जाएगी, वो हम लोग करते हैं। उसमें जो समझाएंगे ना, वो राजा जी कुछ सुनेंगे और बात मानेंगे। तो जो भी कहेंगे, सब कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता। कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगाता है तो आपकी बात का प्रतिकार भी करेगा, आपकी हर बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कुछ को स्वीकार करेगा, कुछ को नहीं करेगा। उसके बाद में अंदर तक बात नहीं गई, और उसके अपने संस्कार होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड में किसी को समझाते हैं आप, तो वो कॉन्शियस माइंड में लॉजिक लगा के कुछ बातों को रिजेक्ट करता है, कुछ को स्वीकार करता है। जिनको स्वीकार करता है वो भी अंदर नहीं उतरती है। मगर सब कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक होता ही नहीं, वो यस माइंड होता है। उसको
क्या रियल है, क्या फेक है, क्या इमेजिनेशन, उसमें पता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, जीरो समझता है। मतलब वो नादान बच्चा है, जैसे कि 6 महीने का बच्चा होता है, इसको कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। एक बच्चा घुटने के बल चलता है और पलंग से गिर जाता है, आँख को पकड़ लेता है, लाइट के प्लग में उंगलियां डालता है, प्लग के वो प्लास्टिक लगा के रखनी पड़ती है सब जगह, घरों में सब जगह नीचे होता है ना, उनमें सब वो टेप लगा देते हैं, छोटा बच्चा होता है तो वो उंगलियां को छेड़ता है वो। बिल्कुल। ऐसे ही है सबकॉन्शियस माइंड। तो हम लोग एक्सेस ले लेते हैं उसका, सबकॉन्शियस माइंड का। हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उसका एक्सेस ले लेते हैं और उसका एक्सेस लेकर के उसको समझाते हैं, उसको समझाते हैं तो पूरी बात मानता है। तो कौशल जी, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने का बेस्ट तरीका है हिप्नोथेरेपी। अब या तो सेल्फ हिप्नोटाइज होकर आप ये करो, और बहुत मुश्किल है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, अरे यार हार्ट में प्रॉब्लम जाती है, 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं आदमी। किडनियाँ खराब हो गई ना तो घर बिक जाते हैं, 50 लाख रुपए बिगाड़ देते हैं। ये ब्रेन सब कुछ करता है, इस पर कुछ नहीं करते। तो इसका सबसे आसान तरीका है, हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाओ या मेरे पास आओ और अपनी ज़िंदगी को बढ़िया कर लो। जो भी समझाएंगे सारी समझोगे। मतलब आप जो समझना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं तो हमसे समझवाओ। आप खुद समझना चाहते हैं तो हमसे समझवाओ, खुद अपने आप को मत समझाओ। बच्चों को ज्ञान देना बंद करो। कौशल जी, समस्या ये हो रही है, ये माता पिता, ये पेरेंट्स, ये टीचर बच्चों को ज्ञान दे रहे, अपना दुश्मन बना रहे हैं। वो बच्चा जिसको ज्ञान देते हैं, पापा ऐसा कर वैसा कर, हाँ पापा जी, हाँ पापा जी, हाँ पापा जी करता है बेचारा। अब बाहर जाके दोस्तों से बोलता है मेरा बाप साला मेरा दुश्मन है, मुझे जीने नहीं देता। अब बताओ, ये हो रहा है। मत समझाओ यार, कोई बात नहीं मानता। उसके पैटर्न चेंज करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिप्नोथेरेपी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कॉन्शसली आप किसी को नहीं बदल सकते। हाँ, किसी को ट्रांस में ले जा करके हिप्नोटाइज करके उसके ब्रेन के पैटर्न चेंज किए जा सकते हैं। उसको बात 100% मनवाई जा सकती है अगर वो चाहे तो। किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी को आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, उसको बात नहीं मनवा सकते। तो अगर व्यक्ति सरेंडर करता है, अगर वो कहता है जी मैं तैयार हूँ, जी मुझे आपकी बात माननी है, जी मुझे चेंज होना है, तो हिप्नोथेरेपी से बढ़िया कुछ नहीं है। ये बहुत वंडरफुल है और इसका मदद लेना चाहिए। अपने भाग्य को बढ़िया कर लेना चाहिए, ज़िंदगी को बढ़िया कर लेना चाहिए, अपने संस्कारों को बदल लेना चाहिए। सब कुछ ठीक हो सकता है, कुछ भी हो। मन के जो भी साइकोसोमेटिक डिजीजेज है ना, वो सारी ठीक हो सकती है। वो एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, सीडी हो या वो और चीज़ हो, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ कुछ से ठीक हो सकती हैं। तो ये आपने पूछा, उसका जवाब दिया मैंने। अब दूसरी बात मैं इनसे बोल देता हूँ, भाई ये चैनल बहुत बढ़िया है और यहाँ पर हम बहुत ही दिल से कौशल जी काम कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, और ज्वाइन करने की इच्छा हो तो ज्वाइन भी कर लो। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।